इंसाफ का मंदिर कही जाने वाली अदालतें अब धर्म को बुनियाद और आस्था को सबूत मानकर फैसले देने लगी हैं। जी हां, जिन अदालतों का काम इंसाफ देना है, अब वो धर्म को आधार बनाकर देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने पर तुली हुई हैं। ताजा मामला बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद की सुनवाई करने वाले रिटायर्ड जज अजय कृष्ण विश्वेश से जुड़ा है। जज अजय कृष्ण विश्वेश साहब ने ही ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े हुए मामले की सुनवाई की थी। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन जज साहब ने शायद अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा अर्चना करने की इजाजत दी और अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार उन पर मेहरबान हो गई है। जज साहब अब उत्तर प्रदेश की डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में लोकपाल नियुक्त कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि रिटायर होने के महज 1 महीने के भीतर ही उन्हें उनके इनाम से नवाज दिया गया। गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अयोध्या तो झांकी है, बनारस मथुरा बाकी है का नारा देने वाली भाजपा की निगाहें अब ज्ञानवापी मस्जिद पर टिकी हुई है। अयोध्या के राम जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही ये सारे क्यास लगाए जा रहे थे और सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला देने वाले माननीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब को भी राज्यसभा सांसद बनाकर इनाम से नवाजा गया था। देश के तमाम लोकतांत्रिक और न्यायिक संस्थाओं पर भाजपा का कब्जा है, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार की उपलब्धि के तौर पर पेश करती आई है। बहुसंख्यक आबादी का तुष्टीकरण ही भाजपा का सबसे घातक हथियार है और भाजपा बखूबी इस हथियार का इस्तेमाल भी कर रही है। जरा सोचिए कि अगर अदालतों के फैसलों से ही लोगों का यकीन हट जाए तो देश का क्या हाल होगा। अगर जज साहिबान अपने आखिरी दिनों के फैसले की बुनियाद पर इनाम से नवाजे जाएंगे तो लोगों के मन में किस तरह का ख्याल आएगा। अब कुछ ही दिनों में देश में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। देखना यह है कि क्या यहाँ की जनता इस सरकार को बदलती है या फिर से इसी सरकार को मौका देती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करिएगा और अपनी राय देने के लिए कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।